Hello and Good afternoon, sir. very good afternoon to you all. How are you once again? Afternoon, sir. Very good. Good afternoon, sir. Great to see you. Again, I'm really thankful to you all for joining this session. And Good evening, sir. How are you? very good evening, very good evening. कैसे हो डियर तुम लोग? Can't believe this. हम लोग आपसे पहले हैं, आज आप ही के साथ कॉन्फ्रेंस में हैं। नहीं, I am really glad. I am really proud to see you. है ना? आप सबसे मिलकर के मुझे ही खुद एक गर्व महसूस हो रहा है कि यस, मेरे सुपरस्टार्स जो हैं मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ बात कर पा रहा हूं। जो कभी मुझे लगता है कि एक ना स्क्रीन के माध्यम से मैं और तुम कनेक्ट हो रहे थे, आज रियल लाइफ में कनेक्ट हो रहे हैं। सो वंस अगेन अ बिग लाइक टू यू ऑल फॉर मेकिंग मी एंड योर फैमिली प्राउड। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सर। हाउ एक्साइटेड यू आर? कैसा लग रहा है? मतलब ये बताओ, तुम लोग सब अपना एक्सपीरियंस बताओ। हाउ इज योर एक्सपीरियंस अबाउट गेटिंग दिस रिजल्ट? सर, इट्स वेरी वियर्ड। आई मीन, कल अचानक परसों अचानक से रिजल्ट का डिक्लेरेशन आ गया एंड वी वर लाइक एंड फिर जब चेक किया तो फिर सारे रिजल्ट सामने थे। कैलकुलेट करने पर पता लगा कि वी हैव स्कोर्ड रियली वेल। तो मुझसे ज्यादा तो ऑनेस्टली आई फील मेरे मम्मी पापा ज्यादा ओवरजॉयड हुए थे, तो That's वो देखकर मुझे ज्यादा खुशी हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यश, कितने परसेंट थे तुम्हारे? सर, मैंने ओवरऑल एवरेज 96% स्कोर किया है बोर्ड में तो टोटल। तुम कहाँ से हो डियर? थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन दो अपने का, अपना हम लोग को। सर, तो फिर मेरा नाम यशदास पटनायक है। मैं बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में से बिलोंग करता हूँ। मैं सेंट विंसेंट्स कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था एंड फिलहाल मैं पटना शिफ्ट हो चुका हूँ फॉर माय फर्दर स्टडीज। तो बेसिकली वहाँ पर ही मैंने 8, 9, 10th पढ़ा है एंड ये कैसा लग रहा है? मतलब एक मुझे अपना एक वन वर्ड में अगर तुम कहना चाहो, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Sir, honestly, it's a very mixed feeling because, like, I've never experienced such kind of emotion. I mean, it's like very joyful and somewhat, you know, काफी अजीब है, sir. I'm really happy, but yeah, sir. And thanks to you, sir. आपने भी बहुत मेहनत करी है हमारे लिए. एंड आई एम श्योर कि योर फैमिली एंड एवरीबॉडी इज प्राउड अबाउट इट। श्योर सर। सर, अगर मैं अपनी मम्मी को बोला, और सर मेरी मम्मी भी है, मतलब मुझे याद है फिजिक्स या फिर कोई तो एग्जाम था, हम लोग रात के 1 बजे तक आप लाइव थे। मेरी मम्मी भी मेरे साथ बैठी हुई थी, आपके लेक्चर्स देख रही थी। So a big thank you to your parents also. इनफैक्ट शी इज अ बिग फैन ऑफ योर्स, मैम। अरे बाप रे, मम्मी हो तो मेरी तरफ से नमस्ते और प्रणाम करना। प्लीज। हाँ सर, मैं सही हूँ सर। आप बताइए कैसे? मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे यकीन है कि मैं जितना एक्साइटेड हूँ, तुम लोग मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड होगे। हाँ सर। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है। रियली फीलिंग मुझे ऐसा लगता है कि ना तुम्हारे मार्क्स नहीं होते हैं, ये मेरे मार्क्स होते हैं। और मुझे ना अपने आप को एक बहुत जैसे खुशी सी महसूस होती है तुम लोग से बात करके। अच्छा, जब मैं लाइव भी लेता हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये यकीन होता है कि यार मेरे बच्चे, मेरे सुपरस्टार्स मुझे देख रहे हैं, मुझे फील कर रहे हैं। तुम लोगों को कैसा लगता है जब हम क्लासेस ले रहे होते हैं? तो हाउ डू यू फील व्हेन आई टेक लाइव सेशंस? लगातार मैं लाइव सेशंस ले रहा होता हूँ, कैसा फील करते हो उस समय? सर बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत हेल्प भी होता है चलो, दैट्स गुड। आपके एफर्ट्स से। अच्छा, तुम कहाँ से हो? एक बार थोड़ा मितांश इंट्रोडक्शन दे दो मेरे को। कैसे तुम्हारे स्कोर्स रहे, परसेंटेज कैसे रहे हैं? मेरा नाम मितांश चौधरी है। मैं हावड़ा से हूँ, वेस्ट बंगाल। और मैंने स्कोर किया 94.6% बोर्ड्स में। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड रियली वेल डन, सुपर्ब। हाँ सर, थैंक यू सो मच। अच्छा मितांश, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि क्या कोई स्टडी के लिए तुमने कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी? और क्या थी तुम्हारी स्ट्रेटेजी, अगर तुमने कुछ बनाई थी तो? स्ट्रैटेजी तो बस छोटी सी ही थी। लाइक मैं क्या करता था कि जैसे कल जो पढ़ना है, पहले मैंने मतलब उसका टास्क मैं रात को लिख लेता था कि कल क्या क्या कंप्लीट करना है। जैसे फिजिक्स का कोई एक चैप्टर कंप्लीट करना है या कितना पोर्शन उसका कंप्लीट करना है, ये सब मैं लिख लेता था। और टाइमिंग भी लिख लेता था कि इस जोन के अंदर, जैसे सुबह उठ रहा हूँ मैं 6 बजे, अगर तो 6 बजे से 8 बजे तक मैं कितना
कवर करना है वो लिख लेता था मैं ओह इस वेरी अराउंड, गुड। और इस हिसाब से मैं करता था। और मेरा स्टडी लाइक ज्यादा आवर्स तो नहीं थे, बट 4 to 5 आवर्स तक का रहता था इफेक्टिवली पढ़ाई करने का। और मैं कंसिस्टेंटली मैं करता था बेसिकली, और कुछ नहीं। मतलब रोज अगर तुम पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे स्कोर बढ़ेंगे ही। दैट्स ग्रेट। डेडिकेशन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। हाँ, यश कुछ कहना चाह रहा है, मैं यश से एक बार फिर से मिलना चाह रहा हूँ। यश, हाँ Actually, I have क्या my mother स्ट्रेटेजी है? with हाँ me. हाँ बताओ। Sir, I have my mother with me right now, so हाँ, मैं मिलना भी चाहूंगा मम्मी से, अगर मम्मी है मौजूद तो। हाँ, प्रणाम मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको यश के सुपर स्कोर्स के लिए और उसके फ्यूचर के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपका पूरा फैन है वो, और मैं भी। जी जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, बहुत अच्छा। हमने बहुत डाउट क्लियर किए आपके क्लास से, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस मैम ये यही, आपका बूस्टअप हो जाता है। बस यही चाहते भी हैं कि ये बच्चे अपने जो कहते हैं ना, अपने लाइफ में जो गोल सेट कर रहे हैं उसको मेहनत से प्राप्त करें। और अब इसको रुकना नहीं है इनको, अब इनको अपनी मंजिल तक, जब तक जो ये बनना चाहते हैं, जब तक ये प्राप्त न कर ले तब तक ये रेस्ट न करें, तब तक ये आराम न करें। नहीं नहीं सर, आपका आशीर्वाद चाहिए। वो पूरा आपका जो आप जो जैसे बोलते हैं ना, पूरा बूस्टअप कर देते हैं बच्चों को। बहुत अच्छा लगा मुझे भी। थैंक यू, थैंक यू। मैं भी बैठी हूँ, रात के 1 बजे तक में मैं बैठी हूँ एग्जाम के टाइम आपके आप क्लास स्वयं में। बैठते थे, तो यही तो एनकरेजमेंट है बच्चों के लिए। आप जैसे ही मदर्स, मुझे लगता है ना, बच्चों के लिए एक ना कहते हैं ना एनकरेजमेंट बन जाते हैं, क्योंकि जब उसके मम्मी पापा भी इतना केयर कर रहे हैं तो आई एम श्योर ऐसे बच्चों को तो गॉड ग्रेस है, भगवान ने चाहा। बहुत मजा लेती हूँ मैं, एक्चुअली मुझे बहुत मजा आता है। मैं बैठी हूँ आपकी क्लास में, बहुत बार बैठी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। कीजिए, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। जी 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 जी। थैंक यू। आज मुझे गर्व हो रहा है इससे बात करके, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, भली दूर हूँ, पर मुझे लगता है मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे कनेक्टेड है मुझसे। नहीं सर, सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। थैंक यू आपको जी जी। और इसको इसी तरह से बस क्या करना है, हौसला बढ़ाना है इसको, और इनको जब तक ये अपनी मंजिल तक नहीं जाते हैं इनका साथ करना है। हाँ सर, आप लखनऊ में तो वाराणसी में मेरे हस्बैंड गए थे, इसके पापा गए थे, तो पापा मैं भी जाऊंगा सबसे मिलने, ऐसे बोल रहा था वाराणसी। चलिए, बहुत खुशी की बात है, कभी आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा जी। नहीं सर, जरूर 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 सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी जी जी। thank you, sir. थैंक यू माय डियर, थैंक यू। आइए मेरे साथ अब अभिनव आ गए हैं, अनुभव आ गए हैं। अनुभव, हाउ आर यू डियर, कैसे हो तुम? यस सर, आई एम फाइन। अनुभव, अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो? सर मेरा नाम अनुभव शर्मा है, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बीइंग विद मी, विद स्टार फैमिली के साथ? कैसा रहा तुम्हारा अनुभव? सर एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सर अगर हम देखते हैं कि आईटीएसटी के अंदर बहुत लिमिटेड चैनल्स हैं, आईटीएसटी का कंटेंट बहुत लिमिटेड है यूट्यूब पे, और फ्री भी अगर है तो वो आप लोग का ही है। आप जैसे कई सारे टीचर्स हैं, कभी भी हमें इस बात के लिए टेंशन नहीं हुई कि हमें किसी भी लेक्चर के लिए ढूंढना पड़े। हमें ये पता था कि हमारे सर रूपानी हमारे साथ हैं। चलो, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। और ये तुमको कैसा महसूस हो रहा है इस समय? जैसे ना होता है कि सब लोग पूछ रहे हैं अनुभव कैसे किया तुमने, तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? सर मैं स्ट्रेटजी सर ऐसी कुछ खास नहीं सर, जैसा विकास ने बताया था कंसिस्टेंसी इज द की। सर मैं भी यही मानता हूँ, कंसिस्टेंस अगर हम है तो हमारा स्कोर 110% बूस्ट होगा। दैट मीन्स कोई भी स्टूडेंट हो, आज मुझे लगता है जो तुम लोग का ये वीडियो देखेंगे, मेरे बच्चे, मेरे भी सुपरस्टार्स, आप जानते ही हो हमारे बैच का नाम है क्लास 10th का, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं तुम सबका वीडियो वायरल होने वाला है, और मेरे सारे सुपरस्टार्स आप सबको दुआएं देंगे। क्यों? क्योंकि दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर रोल मॉडल्स, और तुम सब जो अभी स्क्रीन पे बैठे हो, तुम सब उनके रोल मॉडल्स हो। हाँ, सच कह रहा हूं मैं तुम लोग को, असली हीरो तुम लोग हो, मैं तो स्क्रीन के पीछे का आदमी हूं, तुम लोग रियल हीरोज हो उनके लिए। सो अ बिग लाइक टू यू ऑल वंस अगेन, लवली। अब बात करने जा रहा हूं काव्य से। काव्य डियर, कैसे हो तुम? हेलो सर, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर? एकदम आई एम गुड। कैसा रहा तुम्हारा अनुभव? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड
what do you want to share with the upcoming superstars? सर मेरा भाई एक्सपीरियंस तो आपके साथ बहुत ज्यादा ही अच्छा था। आपका वीडियो से बहुत हेल्प भी होता था। एंड देन भाई जैसा सब लोग बोले कि कंसिस्टेंट और इफेक्टिव स्टडी, वही मेरा भी था। उसके कारण ही इतना अच्छा स्कोरिंग आया। That's great. मतलब कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। प्रशांत, यू हैव बीन आउटस्टैंडिंग एंड आई थिंक यू हैव मेड एवरीवन। तुम जिले के टॉपर भी हो, मैंने सुना, और मैंने देखा कि न्यूज़पेपर में भी तुम्हारे लिए आ रहा था। सो अ बिग थैंक यू टू यू एंड यू हैव मेड योर फैमिली एंड ऑल ऑफ अस प्राउड। आई थिंक तुम थोड़ा सा अपने बारे में भी बताओ, कहाँ से हो, थोड़ा अपना परसेंटेज बताओ। सर मेरा नाम प्रशांत है, मैं उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में रहता हूँ, वाराणसी के बहुत क्लोज हूँ आपके। और मेरा ICSE 10th बोर्ड में 98.2% आया है। सुपर्ब सुपर्ब। अच्छा, किसमें तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 भी आए? सर 5 सब्जेक्ट्स में 100 आए हैं। 5 सब्जेक्ट्स में 100? यस सर। सुपर्ब, वेल डन। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ओह वेल डन। अच्छा, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था। मैंने ना बुक लिखी थी एजुकार्ट पे, मैंने कंटेंट बनाया था। मैंने स्पेशली इस बुक को तुम लोगों के लिए, मैंने एक ही बुक रेफर की थी सिर्फ, और वो भी था एजुकार्ट। क्या तुम्हारे लिए कुछ यूजफुल था एजुकार्ट के लिए? क्या आपने यूज किया प्रशांत? सर एजुकार्ट का मैं एक्सपीरियंस अपना एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाँ प्लीज। मतलब मैं पहले अपनी बुक्स रीड कर लेता था, जी। फिर उसके बाद मेरे को जो डाउट्स रहते थे वो एजुकार्ट की बुक में से देखता था, और कुछ मैं बहुत शॉर्ट नोट्स अपनी बुक में ही लिखता था। तो उसमें कई सारे पॉइंट्स एजुकार्ट की बुक के रहते थे, और उसमें जो मार्किंग स्कीम है उसको देख के मैं एग्जाम में आंसर फ्रेम करता था। तो ऐसे तो बहुत हेल्पफुल है, लेकिन एक बात है कि स्कूल बुक्स सबसे टॉप पे रहनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ आना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। आई थिंक ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि अ स्टूडेंट, यही ना प्रशांत, कोई भी स्टूडेंट पहले अपनी स्कूल बुक को फिनिश करे और फिर क्या करे, वंस दे हैव फिनिश्ड द स्कूल बुक्स, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए। प्रशांत, अच्छा एक जेन्युइन सच क्वेश्चन बताना। हमने उसमें ना प्रशांत, उसमें टाइमलाइन भी बना के रखी थी। हमने जब आपको बुक इशू की थी तो उसमें बताया था कि आप कैसे, मतलब चैप्टर्स में कितने मार्क्स का आने वाला है। क्या उससे एडवांटेज मिला तुमको जो हमने एजुकार्ट में देखा था? हमने बना के रखा था, उसमें आपने एक सिंप्लीफाइड नोट्स बना के रखा था। तुम थोड़ा सा उसमें बताओ, क्या वाज इट हेल्पफुल फॉर ऑल? मतलब सर हेल्पफुल तो था, मतलब एग्जाम का हम लोग का एक्सपीरियंस जैसा हो जाता था उसको पढ़ने से, इसलिए मैं हेल्पफुल मानता हूँ उसको। जैसे ना प्रशांत यार, उसमें मैंने क्वेश्चंस जो बनाए थे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाए थे। उसमें मैंने कोशिश किया था कि ऐसे क्वेश्चंस हो जो आपको आपकी क्वेश्चन बुक, आपकी नॉर्मल बुक में नहीं मिल रहे हैं, जो आप नॉर्मल बुक से पढ़ रहे हैं। तो बहुत इस बात को तो मैं फुली एग्री होता हूँ। अच्छा। और मतलब मैं कुछ क्वेश्चंस नोटिस किए थे कि जो प्रीवियस ईयर में नहीं आए हैं और इस ईयर बोर्ड में आ भी गए थे, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस थे उसमें, तो उसमें मैं बहुत खुश हुआ था। चलो दैट्स गुड। मतलब आपको लगा कि दिस बुक वाज रियली यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स आल्सो। यस सर। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन है तुमसे, अभी तुम्हें कैसा लगता है? सर फर्स्ट टाइम तो रिजल्ट देख के मैं थोड़ा शॉक हो गया था, क्योंकि मेरे उम्मीद से तो कम ही आया था मेरा। फिर उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स के UID और इंडेक्स नंबर रखा था, तो उससे रिजल्ट चेक करने लगा। अच्छा। तो मैं उसी समय कंफर्म हो गया था कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया। ओह दैट्स तो ये ग्रेट। जान के तो बहुत खुशी हुआ था। जी जी। बट पता है, मैं तुमको प्रशांत रियल लाइफ बताऊं डियर, अगर आप 99 भी लाओगे या इवन 99.8 भी ले आओगे, तो आप तब भी उतने सुपर हो। आप मतलब आप सब जितने मेरे अभी सुपरस्टार्स वहां बैठे हैं, मुझे त्रिशा दिख रही हैं, त्रियाशा दिख रही है, सॉरी, अंश दिख रहे हैं, मुझे अमन दिख रहे हैं, सुजैन दिख रहा है, मितांश दिख रहे हैं, काव्य दिख रहे हैं, यश दिख रहे हैं। आप सब रॉकिंग हो, आप सब सुपर हो, आप सब पैरेलल हो। बस यही हो सकता है कि किसी एक दिन किसी ने एक पेपर में कुछ 2 क्वेश्चंस मिस कर दिए होंगे, या उनके क्वेश्चंस कुछ कम या ज्यादा हो गए होंगे, बस इतना ही रहा होगा, है कि नहीं प्रशांत? यस सर। यंगस्टर्स के लिए, हाँ प्लीज। यंगस्टर्स के लिए मेरा बहुत अच्छा एक मैसेज है। मतलब मैं जब पहले पढ़ता था ना, तो मेरे क्लासमेट्स बोलते थे मेरे से कि अपनी स्ट्रेटेजी बताओ, कैसे पढ़ते हो, कैसे रिवीजन करते हो। तो ये सब ना मैंने उस समय एक PDF बना लिया था। अच्छा, और उस वो PDF मेरे को बहुत यूजफुल लगता है। आप चाहे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, मुझे जरूर शेयर करना, दीजिएगा। मुझे जरूर शेयर करना। प्रशांत, तुमको मालूम ही है हम लोग कोई भी चीज का चार्ज नहीं लेते हैं डियर। ना तो मैं किसी जो YouTube लाइव लेता हूँ या और कोई रिकॉर्डेड वीडियो देता हूँ, और इवन नोट्स भी देता हूँ। मेरा सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है। द ओनली आइडिया इज कि आई वांट टू हेल्प यू पीपल। अच्छा, मैं एक बात बताऊं तुम लोग, और तुम लोग से ज्यादा वो एक्साइटेड है। बहुत सारे सुपरस्टार्स मुझे लिख रहे थे कि सर
वो जो हमारे भैया लोग हैं जो 2024 वाले बैच हैं, उन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं भेजा, उन्होंने बकायदा मुझे कमेंट करके लिखा। मैंने कहा अभी घबराओ नहीं, देयर इज अ वीडियो कमिंग फॉर यू ऑल। आओ अब आगे सर आपका जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी जैसा स्पेशली सब्जेक्ट्स, क्योंकि मैंने साइंस नहीं था तो मैंने वो पढ़ा नहीं, बट हिस्ट्री ज्योग्राफी स्पेसिफिकली में लाइक आपका एग्जाम के टाइम ऐसा लगता कि आप आंसर्स डिक्टेट कर रहे हो और हम लोग वही लिख रहे हैं। मतलब पेपर्स के समय ऐसा लग रहा था कि मैं हूं तुम लोग के साथ पेपर्स में। हाँ, आप जैसे Yes, भाई sir. आप सामने है और आप आंसर्स बता रहे हैं, हम लोग वही आंसर्स लिख रहे हैं अभी। प्रशांत तुम्हारा कैसा अनुभव था हिस्ट्री सिविक्स में स्पेशली, या बायोलॉजी में कैसा अनुभव था? शुरू में मैं जब हिस्ट्री की क्लास अटेंड करता था ना, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मैं सीधे हेड डाउन कर लेता था। फिर यूट्यूब पे आके बहुत सर्च करने लगा, तो उसी समय फर्स्ट टाइम मैंने आपका चैनल देखा तो मेरे को बहुत कुछ समझ आने लगा। मेरे को याद है वो जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, उसकी वीडियो मैंने ट्वाइस देखी थी आपकी, तब जाके मेरे को क्लियर हुआ था। तभी से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। और आपका हिस्ट्री का पूरा फुल बुक कवर्ड है एक PDF में, मेरे को याद है। उसमें से ना मैं शॉर्ट आंसर्स अपने बुक और कॉपी में लिख लेता था, तो उसी को मैं एग्जाम में भी लिख के आया हूँ। और आप मार्क्स देखिए 100 है। हिस्ट्री का तो फुल क्रेडिट मैं आपको दे सकता हूँ। सुपर वेल डन। आइए कुछ और लोग भी हैं प्रशांत, आओ और लोग से बात करते हैं। आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, कोई सेशन मिस नहीं करेगा, ठीक है? और हमारे पास मुझे दिख रहा है अमन भी है। अमन के बाद फिर मैं त्रियाशा से बात करूंगा। अमन, हाउ आर यू माय डियर, कैसे हो आप? आई एम फाइन सर। अमन बताओ थोड़ा सा कैसा, कहां से हो तुम, और अपने बारे में थोड़ा सा बताओ हम लोग को। अमन सर मैं सिद्धार्थ नगर दिल्ली से हूँ, उत्तर प्रदेश के। सिद्धार्थ नगर। यहाँ ITSC बोर्ड स्कूल है, वहाँ से मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन जस्ट 2 साल पहले करवाया था। बहुत बढ़िया। तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी मेरे रिजल्ट की। आई गॉट 96% with 100 in computer and 79 in history. 79 इन हिस्ट्री। Like that. अच्छा, तुमको अगर यंगस्टर्स को भी कोई मैसेज देना हो जो सुपरस्टार्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज दोगे? सर सबसे पहला मैसेज तो मेरा ये होगा कि वो अपना स्टडी टेबल सेट कर दें। अपना स्टडी टेबल अगर आप जहाँ सो रहे वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ाई नहीं होगी, आपको बस नींद आएगी। मतलब जहां आप सोते हैं वहां पढ़ाई ना करें। देयर शुड बी अ सेपरेट प्लेस एंड अ फिक्स प्लेस, एवरी डे यू हैव टू गो टू दैट प्लेस। चलो, हेलो त्रियाशी। ओ इफ आई एम राइट। हेलो सर। हेलो, कैसे हो त्रियांशी? हाउ आर यू? Sir, I'm fine. How are you? I am great and I am really thankful to you for joining the session. And अपना एक्सपीरियंस बताओ, how do you feel? रिजल्ट आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है त्रियाशी? Sir, when I opened the site, I screamed so hard and then जब मैंने अपना रिजल्ट कैलकुलेट किया, मैं रोने लग गई थी। फिर मैंने स्कूल टीचर को कॉल किया, मतलब वो हेड सर के साथ बैठी हुई थी, तो हेड सर ने बोला मेरा कॉल सिर्फ उठाने। फिर वो जल्दी से मेरा मार्कशीट निकाल के देखी, ये रो क्यों रही थी, इसका रिजल्ट खराब तो नहीं हो गया? इट वॉज लाइक, मतलब यू नो, वो खुशी के आंसू थे कह सकता हूँ तुम्हारे, है ना? हाँ। दैट वॉज लाइक। चलो, घर में कैसा रिएक्शन है मम्मी पापा का? घर में वाले कैसे हैं? हाउ डू दे फील नाउ? ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा है कि सच? अच्छा, मुझे लगता है तुम लोगों को देख के घर वालों को अब रियल सुपरस्टार की फीलिंग आ रही है कि यही सुपरस्टार है हमारे। क्या कहते हो? यस सर। अब वो सुपरस्टार वाला फील तुम लोग से आ रहा है घर वालों को देख करके। तो मैंने सही नाम रखा था तुम्हारे बैच का, सुपरस्टार, क्योंकि यू पीपल आर रियली रियली सुपरस्टार ऑफ दिस 2024 बैच। अच्छा त्रियाशी, तुम्हारा क्या सजेशन होगा हमारे यंगस्टर्स के लिए जो 2024 बैच के सॉरी 25 बैच के जो सुपरस्टार्स हैं, उनके लिए तुम क्या सजेशन दोगी? कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? उनको शुरू से कॉन्सिस्टेंसी रखना पड़ेगा और टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, स्पेशली हिस्ट्री के लिए। वो आपने जो जो क्वेश्चंस बोला था, मैंने आपका सब कुछ फॉलो किया। मैंने ट्यूशंस कुछ नहीं लिया था हिस्ट्री के लिए, मैंने सिर्फ आपसे ही पढ़ा था शुरू से। तो फिर आपने जो जो पढ़ाया था, मैं आपके वीडियोस देख के एग्जाम्स देने गई थी। आपका जो वो महामैराथन था वो भी मैंने देखा था MCQs के लिए, वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। फिर मैं सुपरस्टार्स को नेक्स्ट सुपरस्टार्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि उनको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और खुद को टाइम देना पड़ेगा rather than focusing on the other activities। अच्छा, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा रही थी आशी?
क्योंकि ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे पास घर में बहुत सारे गैजेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हम जिससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं. हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन? Like at the back of the mind you have to have that thought like मुझे ये स्कोर करना होगा, फिर डिस्ट्रैक्शंस अपने आप हट जाएंगे. बहुत बड़ी बात है. प्रशांत लग रहा है मुझे बताना चाह रहे थे. प्रशांत तुम कुछ कहना चाह रहे थे, मैं तुम्हारा भी सुनना चाहता था. हाउ डिड यू मैनेज टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन? बेटा बहुत डिस्ट्रैक्शन है आजकल बच्चों के पास, तुमने कैसे मैनेज किया? बहुत है, लेकिन अपने ड्रीम के सामने वो सब बहुत कम लगता है. ट्रू. मतलब हम लोग को सोच लेना चाहिए कि क्या करना है. वैसे शुरू के टाइम में तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता था, लेकिन लास्ट के 6 महीने एकदम कंसिस्टेंट रहा था और वो सब छोड़ दिया था. मतलब यूट्यूब ज़्यादा चलाना और बाहर जो गेम खेलता था वो सब क्विट कर दिया था लास्ट के 6 महीने में. अच्छा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल स्पेशली, क्योंकि देखो जिंदगी में ना क्या है, बिना सेक्रीफाइस के कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, और तुमने पेन लिया और शायद इसी का नतीजा है. त्रियाशी तुम्हारे पास, हाँ प्लीज प्रशांत. लोगों में ना मेरे को एक लाइन दिखता है, बिलीव इन यू. यस, उस लोगों को, मतलब उस लाइन को मैं बिलीव करता हूँ. करेक्ट. मैं हमेशा कहता हूँ प्रशांत, में फॉलो करना चाहिए. प्रशांत मैं कहता भी हूँ, पता है क्या है, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल. क्या मैं सही हूँ? यस सर. चलो त्रियाशी, तुम्हारे बारे में और मैं पूछना चाह रहा था कि हाउ वाज योर, मतलब मार्क्स परसेंटेज कितने आए तुम्हारे एंड कहाँ से हो आप? 96.2%. 96.2%. किस में हाईएस्ट था तुम्हारा त्रियाशी? हिस्ट्री में मुझे 100 मिला एंड ओह गॉड, यू मेड मी प्राउड. लिटरेचर में 99 एंड लैंग्वेज में 97. 97 इन लैंग्वेज आल्सो. वंडरफुल, सुपर्ब त्रियाशी. अच्छा, एक चीज और मैं समझना चाहता हूं, क्या हम जो कंटेंट बना रहे हैं, जो आप सर तरुण रूपानी नाम के जो चैनल से कंटेंट देख रहे हैं, स्पेशली जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इवन इंग्लिश के भी कंटेंट्स थे, वर दे सफिशिएंट? क्या आपको लगता था कि वो सफिशिएंट है? जो आप स्कोर ला रही हैं 90-100% आपने कहा लाया है, तो वर दे सफिशिएंट फॉर 100 and 100 आउट ऑफ 100 के लिए? यस सर, इट वाज मोर देन एनफ. मतलब ये सच बताना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इफ मेरे सारे सुपरस्टार्स जो आने वाले सुपरस्टार्स हैं, उनको भी क्या करना पड़ेगा, खुद पे यकीन करना पड़ेगा पहले, और फिर क्या करना पड़ेगा, एक जैसे कहते हैं ना, जैसे आपने बताया आप सबने कि एक स्ट्रेटेजी बना करके कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी पड़ेगी. यही हमारा भी मकसद है ना. यश, तुम कुछ कहना बताना चाह रहे थे, बताओ प्लीज. यश कहाँ है? यश मैं यस, तो आपने अपनी कंटेंट की बात करी सर. आई थिंक आपका कंटेंट बहुत अच्छा है. लिटरली आपने सारे चैप्टर्स का वीडियो लेक्चर बना रखा है. बट आई थिंक मेरा एक कंसर्न रहा है कि जब आप मैराथन चला रहे थे एग्जाम्स के बाद, तो व्हाट आई फील इज कि आपने कई बार मैराथन एग्जाम से जस्ट एक रात पहले भी किए हैं. सो आई फील कि शायद ये और एक दिन पहले होना चाहिए, ताकि बच्चा मतलब एग्जाम से एक रात पहले खुद भी पढ़ने का टाइम मिले उसे. ट्रू, बहुत अच्छा कहा तुमने. आई ट्रू बिलीव दिस कि और एक टाइम मिलना चाहिए, थोड़ा सा एक रात पहले और हो जाए महामैराथन, है ना. और अच्छा, महामैराथन यूजफुल थे, मैं सबसे जानना चाहूंगा. हमने महामैराथन बनाए, कई 4-4 घंटे के क्लासेस थे, 3-3 घंटे के क्लासेस थे. सबसे जानना चाहूंगा, 1 by 1 सब बताएंगे. यश ने तो कह दिया कि दे वर यूजफुल. त्रियाशी? सर बहुत ही ज्यादा यूजफुल था. इनफैक्ट आपने जो मैथ्स में क्वेश्चंस बताए थे, लिटरली एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चंस आए थे. हमारे स्कूल में बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम बच्चे आपका वीडियोस देख के गए थे, और वो एग्जाम हॉल से निकल के बोल रहे थे कि सर तरुण रूपानी ने जो कराया था वही आया था एग्जाम में. त्रियाशी, आपका स्कूल कहाँ पर है? आप किस स्कूल से हो और स्कूल का नाम बताओ. वेस्ट बंगाल, अलीपुरद्वार, स्टेपिंग स्टोन मॉडल. स्टेपिंग स्टोन अलीपुर. अच्छा जी. मितांश, तुमसे जानना चाहूंगा, जो हम लोग ने लाइव सेशंस किए, रात को लेट नाइट्स हम लोग ने, हमने, आपने, तुमने, मैंने बहुत मिल करके बहुत सारे सेशंस किए, तो कैसा था वो महामैराथन सेशंस, कैसे थे और वर दे यूजफुल? और बोर्ड में उसमें से आया? बिल्कुल सर, मैं ज्यादातर आपके हिस्ट्री सेशंस देखता था, तो वो बोर्ड में आए? आपको लगा कि उसके क्वेश्चंस बोर्ड से आए सारे? हाँ सर, डेफिनेटली. अच्छा, आप कहाँ से हो, किस स्कूल से हो और किस शहर से हो? स्कूल और शहर बता दो. आपका स्कूल? हावड़ा से हूँ, हावड़ा वेस्ट बंगाल.
और मेरे स्कूल का नाम है पीपी मेमोरियल एकेडमी। ओके अंश, तुम्हारे क्या सजेशंस हैं? कहाँ से हो अंश? तो एक बार इंट्रोडक्शन दे दो फिर से हम लोग को डियर। सर मेरा नाम अंश गोयल है, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं सेंट पीटर्स कॉलेज आगरा का स्टूडेंट था, अब नहीं हूँ। अच्छा, सेंट पीटर्स कॉलेज। सर, जी यस सर। हाँ अंश बताओ। सर मेरे बोर्ड्स में आईसीएसई बोर्ड्स में 97.4 परसेंटेज आए हैं इन ओवरऑल। 97.4%। सुपर, Yes, sir. वेल डन। तो मेरी एडवाइस यही होगी कि 8th 9th तक तो आप मजे करके पढ़ाई करते थे, पर लेकिन जब 9th में आए और 10th मतलब 8th तक आप मजे करके पढ़ाई करते थे, 9th में और 10th में थोड़े से पैरेलल रखिए दोनों को, और फिर थोड़ा पढ़ाई को थोड़ा ऊंचा स्थान दीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि ज्यादा खेल लिए, या फिर ऐसा भी मत कीजिए कि पूरे दिन पढ़ते ही रहे। मैं कहना चाहूंगा Balance. 3 या 4 घंटे रोज पढ़ लिए। मैं कहूंगा 3 या 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लिए, हर एक सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। दैट मींस जैसे पूरा दिन नहीं 10 पढ़ना है घंटे ना? में पढ़ने से बढ़िया, हाँ जी, हाँ सर, जैसे 10 घंटे एक दिन में पढ़ने से बढ़िया ये है कि 2-2 घंटे 5 दिन पढ़िए। बहुत अच्छा है। मतलब कंसिस्टेंट रहना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन बहुत पढ़ लिया और फिर एक हफ्ता कुछ नहीं पढ़ा। सो दैट विल नॉट बी बहुत बहुत फायदेमंद नहीं रहेगा, यही कहना चाहते हो ना? हाँ सर, उसमें एक तो हम पढ़ लिए, हमने एक दिन टारगेट बनाया कि 10 घंटे पढ़ेंगे आज। करेक्ट। 10 घंटे पढ़े और फिर एकदम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर। फिर ऐसा करता है कि हम बिल्कुल क्या कर लिया हमने। तो इसलिए थोड़ा पैरेलल ही रखना चाहिए, थोड़ा सबको एवरेज टाइम इतना देके पढ़ना चाहिए कि हर दिन पढ़ सकें। अच्छा, मैं एक दो सब्जेक्ट्स के बारे में पूछना चाह रहा था। आपको लगता है कि जैसे जो आप तैयारी करते हैं, मैथ्स की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट रहा है जहां पर ज्यादातर मैं देखता हूं कि वो स्कोरिंग थोड़ा सा कम हो पाता है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी? मैथ्स, हाँ सर। फिजिक्स और केमिस्ट्री। सर मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स केमिस्ट्री का तो मैं कहना मैथ्स तो चाहूंगा। रोज ही, अभी मैं सबको एक मैथ्स एक तो पिन कर रोज- दूंगा। हाँ जी, सर मैथ्स तो रोज ही पढ़ना चाहिए। मैथ्स रोज करना तो चाहिए। मैं तो ये कहूंगा मैथ्स की मैंने जो पूरी कंसाइज कर ली थी, सारे क्वेश्चन लगा रखे थे मैथ्स के। Correct. मैं कहूंगा जैसे अगर कोई ट्यूशन जाता है उसे होमवर्क मिलता है, उस या फिर होमवर्क नहीं मिलता तो जो वो पढ़ाते हैं रोज एक्सरसाइज कर ली पूरी मैथ्स की कंसाइज की, या जो बुक है आपने, तो उससे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपकी बहुत प्रैक्टिस है, जैसे मैंने फिर आर डी शर्मा ली थी करेक्ट करेक्ट। तो वो करी थी, तो मैथ्स तो रोज पढ़नी चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री को, सर फिजिक्स और केमिस्ट्री को थोड़ा ऑल्टरनेट करके पढ़ सकते हैं, या फिर हफ्ते में 2 या 3 दिन पढ़ सकते हैं। 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ लिया, 2 दिन फिजिक्स पढ़ लिया, और फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है हमारे पास, ओके, तो अल्टरनेटली कर लें, तैयारी हो जाएगा। अल्टरनेटली कर लें। हाँ हाँ आनंद, सर, और मैथ्स हाँ मैथ्स रोज करोगे तो मैथ्स से तो प्यार ही हो जाएगा। ऐसा प्यार कि 10 घंटे मैथ्स आप पढ़ सकते हो बिना थके। मैं तो सर ऐसा ही है मेरे साथ, तो चलो, that's मैथ्स से तो great. प्यार है। इसीलिए मैं कहता हूं ना, मैथ्स मच्छर है। और इसीलिए कहने का बस यही अंदाज था कि आपको डर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मैथ्स से जाके डर जाते हैं। आनंद बता रहा था कुछ। यस आनंद, तुम शेयर करो अपना एक्सपीरियंस। यस सर, मैं वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट का जयगांव में रहने वाला हूँ। अच्छा, आप भी मेरा अलीपुर के नाम ही हो? हाँ यस सर जी, और मेरा क्लास 10th में 97 परसेंटेज आया है दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, सर। तो सुपर। मैथ्स में मेनली तो डेली करनी चाहिए, और थोड़े थोड़े दिन डेली करने से मैथ्स सही रहता है, क्योंकि मैथ्स आप 1 या 2 दिन में नहीं कर सकते हैं। और दूसरे chemistry- थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में पहले थ्योरेटिकल पोर्शन करके फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करना चाहिए, और कंसिस्टेंसी से करना चाहिए। आपके वीडियोस से मतलब बहुत हेल्प मिला है, और उन नोट्स को फिर रिवाइज करना चाहिए। जैसे मैंने ना कोशिश करता हूं कि मैं मैथ्स जो बोर्ड में करूं, और मैं बच्चों को कहता हूं, तुम लोगों को कहता हूं कि ना मैथ्स आप क्या करो, अगर आपको आता है तो वहीं पे पॉज कर दो। मैथ्स का वीडियो sir. देखो मत, क्योंकि मैथ्स देखने की चीज नहीं है, मैथ्स साथ में लगाने की चीज है। तो आप बस क्या करिए, वीडियो देखिए मत, पॉज कर दीजिए और साथ में नोटबुक लेके बैठिए, और जब मैं फिनिश करूं उससे पहले आप पॉज कर लो, अपना फिनिश कर लो, और फिर बाद में क्या करो, वीडियो को चला करके आंसर्स को टैली कर लो। क्या ये सही स्ट्रेटेजी है आनंद? यस सर, मैथ्स और फिजिक्स के लिए ये सबसे बेस्ट है। ये स्ट्रेटेजी option। ठीक है।
क्योंकि देखने से अच्छा करने से होता है। देखने से अच्छा करने से होता है, क्या बात है। हाँ, मितांश भी कुछ कह रहे थे। मितांश, मैं भी तुम्हारा वेट कर रहा था। मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा। हाँ, मैंने हाँ। मतलब मैथ्स एग्जाम के पहले एक गलती करी थी। जी। लाइक हम लोग का एक ही दिन था मैथ्स एग्जाम में। हाँ। वैसे मेरा सब कुछ रिवाइज हो रखा था, बट स्टिल मैंने पूरा दिन मैथ्स किया था उस दिन, पूरा ही दिन। उसके बाद उसके सुबह होते हुए भी, जैसे मतलब अगर मैं 6 बजे उठ रहा हूँ तो उस समय से भी मैं क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस कर रहा था बहुत ज्यादा। अच्छा। एंड ये करते करते मतलब कुछ क्वेश्चंस हो जा रहे थे, बट कुछ क्वेश्चंस नहीं भी हो रहे थे, जिसके वजह से बहुत ज्यादा पैनिक भी क्रिएट हो रहा था। अच्छा। सुबह सुबह उस समय पे। एंड ऐसा- उसके कारण थोड़ा सा परफॉर्मेंस मेरे को लगता है कि बहुत कम गया, एंड थोड़ा सा मार्क्स मेरे उसमें ड्रॉप हो गए पैनिक की वजह से अच्छा, एग्जाम में भी। एक पर्सनल चीज पूछूंगा, तुम सबसे पूछूंगा, क्या लास्ट दिनों में मैथ्स करना चाहिए? फर्स्ट प्रेफरेंस ना स्कूल टीचर्स को देना चाहिए। अगर उनसे आपको समझ आ रहा है और आपको लगता है कि अपने स्कूल के बुक्स के आप क्वेश्चन लगा ले रहे हो तो अच्छा। लगा लेना चाहिए। और फर्स्ट टाइम तो सारे क्वेश्चंस को देखना चाहिए, और उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो उसको मार्क कर लेना चाहिए, और रिवीजन टाइम में उसको जरूर करना चाहिए। और अगर ट्यूशन में अगर आपको सही से समझ आता है तो ट्यूशन भी पढ़ना चाहिए। वैसे मैं भी ट्यूशन पढ़ता था, लेकिन ज़्यादा ट्यूशन पे डिपेंड नहीं था, और उसने भी मेरा बहुत हेल्प किया है। तो मैं यही कहूँगा लास्ट में कि इंग्लिश को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश- वही है जो परसेंटेज सब लोग का कम कर देता है। इंग्लिश यहाँ को आप सीरियस किसी लेना से है सीख सकते हैं। ना? इंग्लिश को सीरियस लेना है और मैथ्स को करना है कंसिस्टेंटली, है ना? और पहले आप स्कूल Yes, sir. टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, पहले आप स्कूल टीचर्स का जो पढ़ाना है उसको एक बार पूरा फिनिश कर लीजिए, फिर आप रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन आइए। क्या कहते हैं? यही प्रशांत है ना? यस सर। स्कूल में मतलब कुछ चीज़ें हम लोग को समझ नहीं आती हैं तो उस समय हम लोग को यूट्यूब पे आना चाहिए, और वहाँ से अगर समझ आ रहा है तो उस टीचर से पढ़ना चाहिए, और मतलब उसके कंटेंट अगर अच्छे लगने चाहिए तो जरूर देखना चाहिए। मतलब आपको समझ में आना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, न कि मुझे लगता है वहां जाना चाहिए जहां पे कोई भी सब लोग जा रहे हैं बस चले जाते हैं, है ना प्रशांत? यही कहना चाहते हो? यस सर। आपको उस और एक टीचर डाउट का- क्लियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, क्योंकि मैंने बहुत छोटा एक डाउट था जो कि मैं पूरे साल भर लेकर घूमता रह गया, और कंप्यूटर में वो आ गया सेशन रीजन में, अरे बाप रे। और वो मेरा करेक्ट हो गया था। चलो, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो बहुत देर से मैं देख रहा था सुजैन बात कर रहा था। हाँ डियर, कैसे हो तुम? कहाँ से हो? हेलो डियर। हाय सर, मेरा नाम सुजन है, मैं बेंगलुरु से है। हाउ आर यू डियर? कैसे हो? आप किस स्कूल से हो? थोड़ा अपने बारे में और बताओ मेरे हम लोग को। हाँ सर, मैं बेंगलुरु में सेंट पॉल्स इंग्लिश स्कूल में पढ़ता हूँ। सेंट पॉल से। कुछ बताओ अपने बारे में और बताओ। हाउ वाज योर रिजल्ट? थोड़ा ये बताओ। मेरे को 96% मिला है बोर्ड्स में। 96? तो गुड। मैं और मेरा पेरेंट्स बहुत ही खुश हैं इस रिजल्ट देख के। गॉड ब्लेस। मैं 90% एक्सपेक्ट करता है तो ये मिलता 96 मिला है। 96, वेल डन, सुपर। विच स्कोर यू स्कोर्ड द बेस्ट? सर कंप्यूटर्स में सेंटर मिला है। कंप्यूटर्स में? हिस्ट्री सिविक्स में 1 मार्क में मिस हो गया। 99 दैट मींस यू गॉट। आपने हाँ, क्या किया? आपने राइट पाथ चुना, आपने राइट रिसोर्स चुना, और तभी आप सब यहाँ पे बैठे हो। चाहे मितांश है, चाहे त्रियाशी है, यश है। आई होप आप सबको देख पा रहे होंगे सुजैन, है ना? अभी एक प्रशांत भी मिला होगा, अभी प्रशांत जो बाय करके गया। ये सब ने क्या किया? राइट सोर्स सेलेक्ट किया और उस सोर्स को फॉलो किया। अगर आप 10 जगह भटकते हो, कभी एक चैनल से देखते हो, फिर कभी दूसरे में चले जाते हो, फिर कभी तीसरे में चले जाते हो, फिर वही कंटेंट चौथे में देख लेते हो, तो व्हाट हैपेंस कि ना आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो, आप जगलडप हो जाते हो, आपको किसी एक का कंटेंट फिर क्लियर ही नहीं होता है। और मुझे लगता है आप सबकी पॉलिसी। साथ भी हुआ था। कुछ बताओ अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ का एज अ सुपरस्टार, क्योंकि मैंने तुम लोग का नाम सुपरस्टार रखा। आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? सर मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। प्लीज यू कैन कंटिन्यू इन इंग्लिश। Yes, sir. So your content is very good, sir. Especially in history, civics, geography, and maths. Very good है. एंड आई एम श्योर कि एवरीबडी हैज सम किसी न किसी टीचर का, आप सब यहाँ पर हैं, आपके स्कूल टीचर्स का कहीं ना कहीं आप सबके पास कुछ ना कोई योगदान है। बट हाँ, क्योंकि इस समय आप मुझसे बात कर रहे हैं, सर तरुण पानी से बात कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा मेरे प्रति आपका लव बढ़ जाएगा इस समय। बट यस, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल because you people have made me proud. कुछ strategy, what strategy do you followed? आपने क्या strategy follow किया? Yes, sir. What I followed is I made a proper timetable for each subject,
about 4 to 5 subjects per day, but very little portions of that. You covered 4 to 5 subjects. Yes, but very little part. So maths, Okay. in maths, I would solve a few questions. Acha. For example, in physics, I used to read a part of the syllabus. So like that, not covering the entire chapter. But I got it. part Every of day, it. but you covered 3 to 4 subjects and a bit every day. Was it consistent or you had a relaxation also? कुछ gap ले लिया लंबा फिर पढ़ते हैं ऐसा तो कुछ Look, नहीं? sir, always like even on Sundays I used to read, so that made me consistent, and That it was means- more reliable for me because I used to revise the previous day's part also and That's continue further. अच्छा मैं I am from a Hindi speaking area और you people I came because मेरे पास बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जो इवन केरला से हैं, बैंगलोर से हैं, कर्नाटका से हैं. तो was it difficult I mostly use bilingual language and Hindi is Yes, more sir. a common language to me, to a teacher like me. So was Yes, it sir. difficult? So no, sir, I never felt it was difficult. I understand Hindi very well, but while speaking, I can't feel like जी, confident in that. Okay जी. तो you had a Hindi as a subject? आपने हिंदी as a subject Sir, लिया था? third language I had taken third language as Hindi. अच्छा third language also you have taken Hindi. हाँ. So that means you have 7 subjects Up to in that sixth. case. Up to 6th or 7th standard. Okay, that's good. I know Hindi, but I am a little uncomfortable while speaking. अच्छा, what is your message for the upcoming superstars? What message would you want to give? Like you Yes, people sir. are my superstars. आप मेरे superstar हो. तो आने वाले superstars को क्या message देंगे हम? So I would like to recommend them to make a timetable, sir, like proper timetable according to them. जी. They should not rely on like someone else to Correct, make correct. अपना होना But you चाहिए. can of course refer to your videos like to get the tips on making the best timetable, more efficient जी timetable. जी. And then what I was recommended by my parents and relatives was to wake up early and read, Correct. which also helped me. So like I used to get up at 4:35 in the 4:35. morning. Good. So then it would help me revise a few topics in the morning while going to the school, before going to the school. That's good. So that also helped me in the So you long were run. early bird. That means many people like to stay back Yes, sir. late. It is up to सबके ऊपर अपने अपने they have their own body clock. तो आपने morning वाला time set कर लिया. I even love it. Yes sir, morning में वो जैसा disturbance नहीं होता sir. Correct. True. चलो अंश के कह रहा था. अंश बता रहे थे आप क्या स्ट्रेटेजी. अंश कहाँ चला गया? हाँ Yes, sir. अंश बताओ. हाँ सर, वो आप जब मैथ्स के बारे में पूछ रहे थे तब बता रहा था। हाँ मैथ्स के बारे में बताओ अंश हम लोग को. हाउ डू मतलब मैथ्स का कैसा प्रिपरेशन था? मैथ्स की आप कैसे ये पूछ रहे थे एग्जाम के पहले मैथ्स कैसे करनी चाहिए? हाँ हाँ सर, जब मैं कह रहा मेरे हिसाब से एग्जाम के जब एक दिन पहले आप केवल अगर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट है, आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो हाँ कि अच्छा कर सकता हूँ मैं, मतलब 90 अबव तो है ही मेरे, तो आप 7-8 बजे तक करोगे प्रैक्टिस, क्योंकि आप बहुत ज्यादा करते हो, क्योंकि एंशियसनेस होती है कि आज थोड़ा और कर लेता हूँ, बेकार नहीं हो जाए कहीं, थोड़ी एंशियसनेस रहती है। तो 7-8 बजे तक केवल मैथ्स करो, उसके बाद अब एमसीक्यू भी आने लगे तो थ्योरी जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि किसी कोने से भी देते हैं क्वेश्चन। मतलब कंसेप्ट बेस्ड वो स्टडी बड़ी दिक्कत करता करिए, है। यही ना मतलब है. आप मैथ्स लगाइए, साथ में कंसेप्ट भी करते रहिए, है ना हाँ यश? हाँ सर, मैं कहूँगा कि जो कंसाइज में थ्योरी है ना वो भी थोड़ी पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के 100 आ रहे हैं तो 99 98 रह जाता है, थोड़ा सा दुख होता है। तो मेरे रह गए तो सही कह रहे हो. 98 रह गए तो थोड़ा दुख होता है। हाँ यश तुम बता रहे थे कुछ हम लोग को. हेलो सर, मुझे भी वही मैथ्स एंड फिजिक्स के बारे में बोलना था. हाँ प्लीज. तो सर मैथ्स के लिए तो आई थिंक मेनली अपनी 2 बुक्स हैं जो मेजरली यूज होती है. वन इज सेलिना एंड वन इज RS अग्रवाल. करेक्ट जी. तो दोनों बुक्स में से कोई भी एक बुक कर लो, इट्स मोर देन एनफ. वेयर सेलिना बस थोड़े हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन देती है, बट RS अग्रवाल थोड़ी इजी है, बट इट्स इनफ फॉर द बोर्ड्स. सो व्हाट आई थिंक इज सर, मैथ्स तो आई थिंक रोज करना चाहिए. आपके टाइम टेबल में भी आपने डिस्कस किया था कि 2 घंटे मैथ्स एवरी डे दोगी. Correct, 2 आवर्स या नहीं तो 1.5 आवर्स. तो मैथ्स तो आई थिंक डेली होना चाहिए 1.5 आवर्स. एंड बिल्कुल ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप वही क्वेश्चन जो अगर तुम्हें क्लास में एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो फिर सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो.
ऐसा नहीं कि किसी को भी स्किप करना है, सारे क्वेश्चंस करो। एंड जो भी गलत हो रहा है, जो भी तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे, उसके स्टार्टिंग में एक गोला लगा दो एंड क्लास में जाकर उसे पूछो। दैट्स गुड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बी फ्रैंक, आस्क क्वेश्चंस, है ना, यही मतलब है। आपको नहीं आ रहा है घबराइए मत, टॉपर्स को भी कभी कभी नहीं आता है, आप सब टॉपर्स हैं। और मुझे लगता है कि कभी कभी आप भी फंसे होगे, ऐसा रहा होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आए हैं, बट यू हैड द करेज, आपने करेज दिखाया आप सबने, और आपने आगे जाकर के बढ़ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया, पूछा। सर आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स में बिगेस्ट सक्सेस का सीक्रेट है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज करना चाहिए। लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन आप उठा लो, सेम टू सेम क्वेश्चंस आते हैं, सेम टू सेम पैटर्न सेम आ रहा है। सब्जेक्ट का बाकी सबका आप थोड़ा डिफरेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट मैथ्स का सर आई थिंक पूरे सेम टू सेम क्वेश्चंस बहुत बार है। एंड अगर आपके सैंपल पेपर्स भी मैंने खरीदे थे, सो वही 5 सैंपल पेपर्स में भी वही जो सेम मैंने यश मैंने ना एजुकार्ड के सैंपल पेपर्स इशू कराए थे, तो आपने वो खरीदे थे? यस सर, वो खरीदे थे मैंने। मैंने पूरा एजुकार्ड का बंडल खरीदा था, 10 years खरीदा था, एंड आपका ये सैंपल पेपर्स भी खरीदा था। तो यश कैसे वो यूजफुल थे, आपको कैसा लगा हमारा कंटेंट, उसमें कैसा लगा? पांचों सैंपल पेपर्स किए थे सॉल्व बिफोर एग्जामिनेशन, एंड आई थिंक एग्जाम से एक दिन पहले पूरा सब्जेक्ट को रिवाइज करना इज डिफिकल्ट। आप इंस्टेंट सैंपल पेपर को अगर आप करोगे तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ओके यू आर डूइंग गुड, एंड आपको एक आइडिया हो जाता है कि इतना मैं स्कोर कर लूंगा इजीली। जैसे एजुकार्ट में यश हम लोग ने क्या किया था आपके लिए, हमने आपके लिए उसमें ना बना रखा था कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, और हम लोग ने ये भी बना रखा था कि जैसे बोर्ड के टाइमिंग में के हिसाब से कि कितना टाइम किस स्लॉट को देना चाहिए। वो तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था। टाइम मैनेजमेंट वाज द मोस्ट हेल्पफुल थिंग दैट आई हैड फ्रॉम यू। लाइक मेरे सारे पेपर्स 15 to 30 मिनट्स पहले खत्म हुए, सारे के सारे। बिग लाइक तो ये सब हमने। I was having 105 fever during my exams. अरे बाप रे सर, तो फिर लाइक पता नहीं अचानक से मुझे बीमारी हो गई थी, मेरा चेहरा बहुत स्वेल अप हो गया था, बट स्टिल आई थिंक मेरे सारे एग्जामिनेशन फिर भी काफी स्मूथली गए क्योंकि पहले से मैंने प्रिपेयर कर रखा था। वेल डन। एंड सिर्फ फिजिक्स क्योंकि अभी काफी कम्पिटिटिव बन रहा है, काफी डिफिकल्ट, लाइक उसका लेवल बहुत इंक्रीज हो चुका है, एंड आई थिंक कि नेक्स्ट ईयर शायद इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, एंड आई नो यू विल कवर इट डेफिनेटली। तो फिजिक्स के लिए सर आई थिंक आई एम अ वेरी बिग एंथुसियास्ट ऑफ फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। स्टार्टिंग से ही मैं फुल स्कोर करता आया हूँ, एंड माय मॉम इज आल्सो फिजिक्स प्रोफेसर, शी हैज डन पीएचडी इन फिजिक्स, तो उसका थोड़ा हेल्प रहता है। तो फिजिक्स का व्हाट आई थिंक इज हमारी जो सेलिना बुक आती है जी, बहुत अच्छी किताब है सर। आई थिंक बच्चे को पूरा बुक खुद से पढ़ने की हर एक टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। True. जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगा ना सर, कोई कुछ नहीं कर सकता। ट्रू सर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सर मैंने कोई ट्यूशन नहीं दी है। अच्छा, विदाउट ट्यूशन यू हैव स्कोर्ड दिस मच? यस सर, मैं आज तक गया ही नहीं ट्यूशन कभी। सुपर वेल डन। सर मैंने भी कोई ट्यूशन नहीं दी। अच्छा, विदाउट ट्यूशन अच्छा, क्या हम लोग सब लोग ऑनलाइन ही कर रहे थे? आवाज कुछ आ रही पीछे से, कहीं म्यूजिक बज रहा है क्या? हाँ, ऑनलाइन और बुक से सॉल्विंग सारा। अजय आनंद, तुमने ऑनलाइन पढ़ाई की सिर्फ? यस सर, स्कूल में ऑनलाइन और Sir, there's one story that I have to share with you. हाँ प्लीज बताओ, if you allow me. हाँ प्लीज। सर, मेरा एक दोस्त है चंडीगढ़ में, like he used to go many tuitions and all. तो 9th क्लास में उसके कंपेरेटिवली मुझसे कम मार्क्स आए थे, एंड आई जस्ट टोल्ड हिम कि सुन प्लीज तू ट्यूशन जाना बंद कर, ऑनलाइन बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, एंड यू डोंट नीड टू गो टू ट्यूशन। इंस्टेड वो जो ट्यूशन का टाइम बचेगा प्लीज यूज इट फॉर द सेल्फ स्टडी। एंड सर आज कल उसने कॉल किया था, एंड ही स्कोर्ड अराउंड 92 और 93 समथिंग। लाइक उसके लास्ट ईयर 9th में तो बहुत कम आए थे इससे। So, sir, if you could just take his name, we would be really happy. He is a very big fan of yours. क्या नाम है? मित्तल। क्या नाम है? यथार्थ मित्तल। यथार्थ मित्तल। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, a big like to you because I know when you have a friend like Yash,
तो ही हैज राइटली गाइडेड यू। और मुझे लगता है आने वाले सुपरस्टार्स के लिए भी ये एक मैसेज होना चाहिए कि आप अगर ट्यूशन भी जा रहे हैं तो प्लीज बी फोकस्ड, आप रियली वहां पे कॉन्क्रीट जाके पढ़ें, अदरवाइज इट इज बेटर आप ऑनलाइन फॉलो करें, है ना, यू विल सेव टाइम। यही कहना चाहते थे यश ना? ट्रू सर। आप जाएं तो सीरियस करें वरना छोड़ दें। बहुत सारे बच्चे ना ट्यूशन बस अपने दोस्तों के लिए चले जाते हैं, दैट्स आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ। करेक्ट। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। हर एक एग्जाम के बाद मैं एक दिन दोस्तों के साथ माइंड को फ्रेश करने के लिए घूमने गया हूँ। बहुत जरूरी। लाइक आफ्टर माय फर्स्ट प्री बोर्ड सेकंड प्री बोर्ड मैं एक दिन गया हूँ घूमने। बहुत जरूरी। आई थिंक ये भी जरूरी है कि आप अपने माइंड को भी लाइट रखें, काम रहें। एंड फिजिक्स को प्लीज अंडर एस्टिमेट ना कीजिए, आप इससे बहुत लेवल बढ़ चुके हैं एंड इसको। सुजैन, तुम्हारा क्या सजेशन होगा हम लोगों के लिए, सुपरस्टार्स के लिए? सुजैन। Yes, sir. So first thing, physics, you have to practice the numericals, sir. Numericals and the concept. If that is cleared, then everything is easy. Correct. For me, I focus mainly on the numericals part because I used to find numericals very difficult. True. I used to by heart the theory, I understand the theory and write it, but then numericals was the part where I used to lose a lot of marks. About 50% of the marks I used to lose in the numerical part. So then I improved myself by doing multiple PYQs, sir, basically. You practice PYQs. Did you anyway took help of any other external books? Like I preferred Educard because I wrote for Yes, them. sir. I had the bundle of Educard. You also bought entire Educard? bundle. कौन सा Yes, book sir. लिया आपने? Which books you bought, Suzanne? Yes, the entire bundle, sir. All the subjects. All subjects bundle you bought, Educard. Yes, sir. Yes, sir. That's Even your books, sir. Your sample paper books was very good. So even my father was he was a well scorer in physics, so he used to help me a lot. Okay, that's good. Say you know, मेरी तरफ से हम लोग अपने हिंदी में कहते हैं उनको प्रणाम करना. You have to Yes, say sir. him कि yes, Sir Tarun has admired you a lot. Yes, sir. Your concept clear. You explain the clarity, sir. Like the clarity is very good. Your explanation, your like examples, sir. You give the examples. जी. That is the most important part. I try my best because मुझे लगता है how can I, you know, मुझे लगता है I should reach to you people. कैसे मैं तुम तक पहुंच पाऊं? And this is I feel कि some way I can help more and more. Yes, sir. You give the real life examples which allow us to connect to the concept of physics, sir. True. Triyashi, did you took help of any other external books like I preferred some books? क्या आपने कोई और? Help from Educard. अच्छा, you also took Educard? Yes, sir. The maths book especially, it helped me a lot. There were even formulas written at one sheet, cheat sheet. Did you use that or did you practice? Yes, sir. Yes, I used the formula sheet. Chalo, that's great. So you admired the content that we have prepared for you all. Yes, sir. The free content is not available everywhere, जी. and I really admire the content. It's very good. It's very helpful. चलो, what अच्छा फाइनल है। अब मैं आप सबसे फाइनल सजेशन लेना चाहता हूँ कि क्या इज देयर एनीथिंग विच यू थिंक कि अब जो नई आने वाले जो सुपरस्टार्स हैं उनको अभी से क्या करना चाहिए? नाउ दे आर रिलैक्स्ड, अभी वो ना बहुत रिलैक्स्ड हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? क्योंकि आप भी कभी इसी स्टेज में रहे होगे जब आप एकदम एग्जाम से बहुत दूर हैं अभी, बिकॉज एग्जाम्स आर इन मार्च। क्या सजेशन होगा त्रियाशी तुम्हारा? अभी क्या करना चाहिए? They have to start studying from now on because it will be really difficult for them to finish all the syllabus within a limited period of time. So they should start studying now. Suzanne, तुम्हारा क्या सजेशन होगा for the youngsters? Yes, sir. कि what they should do now? Now this is. Yes, sir. Now, like in the month of May, they should first focus on making a timetable, and then they should first buy the resources what they need. So the textbooks required, the notebooks what they are going to write on. So they have to arrange all the stationery and they have to prepare themselves mentally and even physically to Correct. handle the stress of 10th standard. Superb. मैं हैंडल द स्ट्रेस करने के लिए रिसोर्सेज अभी अरेंज करना। आनंद, आपका क्या सजेशन है? आप क्या कहेंगे आने वाले सुपरस्टार्स के लिए?
अरे कहीं तूफान आ रहा है लग रहा है। अगर रेफरेंस बुक्स उनको लेनी है तो अभी लेनी चाहिए और अभी से उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। रेफरेंस बुक लेनी है अभी लेनी चाहिए, और एजुकार्ट की लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि एजुकार्ट मैं खुद भी प्रमोट करता था, मुझे लगता था कि आई कैन हेल्प दीज पीपल। मैंने भी उसी से प्रिपेयर किया था। आप भी एजुकार्ट से प्रिपेयर किए थे बुक्स? यस सर। चलो, गॉड ब्लेस यू, लव यू। यश, क्या सजेशन होगा तुम्हारे पास? अभी इट इज राइट नाउ मई चल रहे हैं, यस और एग्जाम अभी बहुत समय है, तो बहुत सारे सुपरस्टार्स अभी रिलैक्स मोड में होते हैं अभी तो क्या सजेशन होगा उन लोग के लिए? सर सच कहूँ तो अभी ना इस समय पे मैं भी उनमें से था। बहुत सारे बच्चे सिलेबस को कंप्लीट करने में लग जाते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, बट आई थिंक ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि पढ़ना कैसे है। करेक्ट। मैं सच बताऊँ, उनको हमें पैटर्न नहीं पता होता कि क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या कैसे होता है जी। सो व्हाट आई थिंक इज, इंस्टेड ऑफ सिलेबस को कंप्लीट करना, आपका मेन फोकस होना चाहिए पढ़ाई की आदत डालना, बैठने की आदत डालना, कंसिस्टेंसी। 4 घंटे शाम को 4 घंटे बैठ जाओ, उस जो आप पूरे साल भर कंटिन्यू करने वाले हो, स्कूल से आओगे फिर शाम को बैठोगे, वो वाली आदत अभी से डाल लो। करेक्ट। एंड द सेकंड चीज इज कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। अभी जो भी स्कूल प्रोजेक्ट्स है जो तुम्हें सबमिट करने, जिसके तुम्हारे 20 मार्क्स ऐड होंगे, उसको यही समर वेकेशंस में खत्म कर दो। And you have ample amount of time right now, so find the reference book, find the teachers that you have to follow YouTube पे, मतलब जो जिसके साथ भी आप compatible हो। True. And that's all sir. And don't feel bad if you scored less in your half yearlies. सर मैंने आपको मैसेज किया था, if you remember, बहुत पहले कि सर I was the school captain of the school, तो मैं काफी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी इन्वॉल्व हो गया था, बट स्टिल मैं सोच रहा था कि आई वॉज प्रिपेयर्ड, मैंने सारे नोट्स बनाए थे, बट समवट शायद मैं इतना समझ नहीं पाया कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो हाफ ईयरली से और बोर्ड के रिजल्ट्स में काफी चेंज था, डिफरेंस था यश? सर 56 से बाप रे, you have made a big change, a drastic change. यस, बहुत बड़ा तो चेंज उस वक्त काफी बुरा फेज था, बट उसके बाद फिर मैं पूरा आई रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज जस्ट लॉक्ड इनसाइड अ रूम एंड जस्ट बैठा हुआ था पढ़ते एंड उस वक्त भी ऐसा था कि काफी लो टाइम था एंड ऐसा लग रहा था कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा, बट आई थिंक वही टाइम था जब मैंने एक्चुअली में सबसे ज्यादा ग्रोथ अचीव किया। मतलब स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए लाइफ में, आप मेहनत करिए। अगर आपसे कुछ स्कोर्स कम भी हो गए हैं, देयर इज स्टिल अ स्कोप फॉर यू टू इम्प्रूव from 56 to 96. It's never the end. It's never the end. True. It's never the end. True. सर एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, जो अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते, जो कर नहीं पाए, या फिर सर उनको मोटिवेट करने के लिए प्लीज कुछ कहिए। दे विल बी मोर। मैं तो हमेशा ही मानता हूँ कि when you fail, when you stumble out, जब आप गिरते हैं तो आप समझ लीजिए कि भगवान ने इससे बेहतर आपके लिए कुछ बना रखा है। अगर आप गिरे हैं तो आप जरूर और ऊपर उठने वाले हैं, आपको ऊपर उठने के लिए एक और मौका मिलने वाला है, और इसीलिए गिरिए तो चोट खाने के बाद फिर तैयार हो जाइए और उसी हिम्मत के साथ, उसी हौसले के साथ वापस अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाइए। एक न एक दिन आपको आपकी मंजिल मिलेगी। Absolutely sir, absolutely. तो my friends, सर की बात सुनो एंड don't worry, make it. काव्य, तुम्हारे क्या विचार हैं? What do you? यस सर, मैं भी यही बाकी लोग से वही अग्री करता हूँ। एक चीज है खाली कि इस टाइम पे हम लोग को ये ज्यादा फोकस करना चाहिए कि कोई सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन चाहिए हम लोग को या नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स है वो अननेसेसरी ट्यूशंस लेते हैं कोई सब्जेक्ट पर जिसपे नहीं चाहिए होता है, तो उसमें नहीं कर सकते। लाइक मैथ्स एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं किसी को चाहिए हो, तो उसमें, बट जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स में नहीं चाहिए होता है, तो उस टाइम वो ऑनलाइन वीडियोस लेक्चर्स देख के, जैसे आपका है, ये सब देख के इजीली अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलो, मतलब कि इसका मतलब है, मतलब दे शुड नॉट वेस्ट टाइम, है ना, वो ऐसा ना हो कि ट्यूशंस बेवजह चले जाएं। ऑनलाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन जिनका कंटेंट समझ में आ रहा है, जिनसे वो क्लियर हो रहा है, आई थिंक सुजैन ने भी यही कहा था कि जिनसे आपका कंटेंट क्लियर हो रहा है, तो खाली आपका ही
आईसीएसई में तो खाली आपका ही चैनल लगता है जिसका समझ आता है, कि बाकी और कोई है ही नहीं थैंक यू फॉर दैट। जिसका इतना से समझ आए। अंश तुम कुछ कह रहे थे, बताओ अंश क्या सजेशन होगा? इट्स मे नाउ, और अभी क्या सजेशन होगा? तो मैं तो ये कहूंगा, जैसे मैं टाइम टेबल में थोड़ा विश्वास नहीं रखता, मैं गोल्स में विश्वास रखता हूँ। अच्छा। मैंने ये खरीदी थी, अच्छा तो मैं क्या करता हूँ रात, हाँ सर, ये है स्टिकी नोट्स है। अच्छा। मैं रात को इसमें लिख नहीं पाता क्या करना है कल, कि फिजिक्स में इतना कार्ड करना है, इतने यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ पर दीवार पर चिपका लेता था। अच्छा, दैट्स तो ग्रेट। जब 4-5 चीजें चुकी होती थी उन्हें हटाता था ना, तो अलग ही एक रिवॉर्डिंग फीलिंग आती है, करेक्ट। और वो ज्यादा इफेक्टिव भी रहता है। क्योंकि टाइम टेबल बनाओगे वो थोड़ी दिक्कत रहती है मेरे हिसाब से तो, है ना। और मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे जो स्कूल के रिजल्ट हैं, जो स्कूल के अंदर हाफ ईयरली प्री बोर्ड के रिजल्ट्स थे, तो उनको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, मतलब एग्जाम को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, रिजल्ट से सीखना चाहिए। मेरे जब हाफ ईयरली में बायो का दिया था जी, तो मेरे 45 आए थे। हालांकि मैथ्स में मेरे नियरली 100 आए थे, और मैथ्स अच्छा हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन बायो में बिल्कुल ड्रास्टिक 45 इज वेरी लो। हाँ, तो हाउ डिड यू इंप्रूव दैट मच? बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था मैं, मतलब बहुत ज्यादा सैड था। तो मैंने आपकी वीडियोस देखी, मुझे आपके अंदर से जोश दिखा ना कि आप हमें पढ़ाने को इतने तैयार है, तो हम भी तो पढ़ सकते हैं, आप तो हमारे लिए ही कर रहे हो। तो फिर तब से मैंने इसका स्टार्ट किया कि यहाँ पे लिखा मैंने बायो का, आज से रोज एक चैप्टर करूंगा या फिर आधा चैप्टर करूंगा। तो इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट के पास अपनी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है। आई थिंक सुजैन ऑल्सो वॉज वंस मोर रेफरिंग ऑल दिस, है ना। त्रियाशा भी शायद मुझे लगता है यही कहना चाह रही थी, मुझे लगता है एक बार पहले भी, कि आपकी अपनी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आप दूसरों को कॉपी मत करिए, आपका एक लर्निंग स्टाइल है और आप उसको कंसिस्टेंटली करिए। 3 घंटे से 4 घंटा पढ़िए और फिर देखिए लाइफ आपकी सॉर्टेड है, आपके रिजल्ट्स आपके मुट्ठी में हैं। And really thank you to all my superstars. I bless you from the bottom of my heart. Thank you Trisha, Suzanne, Kavya, Yash, Anand, Mitansh, Ansh, Aman. तुम सब सुपर्ब हो एंड तुम जो चाहोगे वो बन जाओगे। एक लास्ट चीज और कहना चाहूंगा। हाँ, एक एक करके जी। जो लोग जो स्टूडेंट्स जो है वो आगे 10th के बाद कॉम्पिटिशंस देना चाहते हैं जी, तो उनको 9th-10th बहुत अच्छे से करनी चाहिए, सीरियसली करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेस बनाता है। करेक्ट। आई ऑल्सो बिलीव दिस कि आपका 9th-10th का बेस अच्छा नहीं है ना, तो आप 11th-12th अच्छा नहीं कर पाएंगे। अमन कुछ कह रहे थे? बड़ी सर आपने मैथ्स की बात की थी। हाँ अमन जी। तो इन माय व्यू मैथ्स में आपको सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। आप क्वेश्चन लगाइए, आपका चैप्टर वीक है क्वेश्चन लगाइए, आपका स्ट्रॉन्ग है डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाइए। आपको फॉर्मूलास नहीं आते हैं, लगाते हुए फॉर्मूला एक बार चेक करिए, दोबारा लगाइए, आ जाएगा, फिर इसको रिपीट करिए। बहुत अच्छा तरीका है। इन माय व्यू बायो इज ऑल अबाउट मगिंग अप द थिंग। ओके। And physics we can trust you, and social studies we can find, and our juniors can blindly trust you in that way. So juniors blindly trust me and I really trust you people because I have the faith कि अगर आप कोई सच्चे मन से करते हैं, कोई चीज़ सच्चे मन से डिलीवर करते हैं तो उसकी भगवान भी सुनते हैं। मेरा एक ही एम था, त्रियाशा, अमन, आनंद, यश, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा एक ही एम था कि मुझे लगता था कि वहाँ दूर बैठे मेरे कोई अपने हैं, वो भले ही मुझे अभी दिख नहीं रहे हैं पर वो पढ़ रहे हैं मुझसे, और आपके बहुत सारे प्यार भरे मैसेजेस आते थे। मितांश, मैं सच कह रहा हूँ, तुम लोग के जो मैसेज आते थे ना वो मुझे इतना इंकरेज करते थे कि बीइंग अ प्रिंसिपल, मैंने तुम्हें बताया ना कि आई एम अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल फॉर पास्ट 12 years, बट आई एम अ प्रिंसिपल इन अ CBSE स्कूल एंड आई बीन टीचिंग ICSE बोर्ड फॉर 33 years। मुझे 33 years हो गए आप ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, बट यू नो मेरे अंदर वो एनर्जी जो तुमसे मिलती है, दैट लव दैट आई गेट फ्रॉम यू, दैट सपोर्ट आई गेट फ्रॉम यू इज इमेंस, और वही एनर्जी उसी ताकत के साथ मैं ना क्लासेस बना पाता हूं। और शायद तुम लोगों का जो प्यार है ये अगर ये मिलता रहेगा तो मैं हमेशा पूरी कोशिश करता रहूंगा कि सबकी मदद कर पाऊं। मितांश कुछ कहते थे? सर आपके लिए एक सवाल था। हाँ जी। आपकी ये जर्नी शुरू कैसे हुई थी? मैं बहुत यूट्यूब का ना बहुत आई एम नॉट अ टेक सेवी पर्सन, मुझे बहुत टेक्नोलॉजी अच्छी आती नहीं है,
बट यू नो जब ये कोरोना आया तो माय डायरेक्टर्स इन दी स्कूल ने कहा कि तरुण सर आपको बच्चे बहुत फॉलो करते हैं, आप उनके लिए कुछ कंटेंट बनाइए. सो आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट एंड 1 वीडियो 2 वीडियो 4 वीडियो के बाद मुझे लगा कि यार कोई देख ही नहीं रहा है यार. बट यू नो गॉड इज देयर. आप में से कुछ सारे स्टार्स देखने लगे और देन मैंने एक बैच बनाया, क्लास 10th का बैच बनाया, पहला बैच बनाया सुपरस्टार, और वो बैच रॉकिंग था. वो बैच 2022 का बैच था एंड दे ऑल्सो वर रॉकिंग लाइक यू पीपल. फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा. 23 के बैच में भी अराउंड 100+ स्टूडेंट्स गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन वेरियस सब्जेक्ट्स. और इस बार तो शायद लगता है ये रिकॉर्ड भी टूट गया. आई हैव गॉट मोर देन 700 रिजल्ट्स इन माई मोबाइल. 700+ मेरे पास रिजल्ट्स आए हुए मोबाइल पे, जिसमें मुझे 100+ मार्क्स 1 से अधिक सब्जेक्ट्स में, मोर देन 1 सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 100. सो इट्स लाइक मेरे मार्क्स हैं. ये सुजैन के नहीं है, त्रियाशा के नहीं है, आनंद के मार्क्स नहीं है, यश के मार्क्स नहीं है, ये मितांश का मार्क्स नहीं है, ये सर तरुण रूपानी का मार्क्स है. एंड दैट मेक्स मी प्राउड बिकॉज आई फील आई एम लाइक यू. आप ही जो है सर, आपने थैंक यू एंड थैंक यू. यस सर, बात तो सही है, आप ही ने तो करवाया. थैंक यू एंड बिग लव टू यू ऑल. आप लोग लाइफ में सक्सेसफुल होइए, अपने ड्रीम्स को अचीव करो एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट बिकॉज यू हैव प्रूव्ड इट. आप सब ने साबित कर दिया है एंड अब आपको बस क्या करना है, इसी को कैरी ऑन करना है. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल एंड टेक केयर. बाय. आई एम देयर फॉर यू. आप जब चाहेंगे, मेरा नंबर आपके पास है, आप बात कर सकेंगे मुझे. सर आप किसी का लास्ट आइकॉन है, हेलो एंड जय हिंद कर भी सकते हैं. Hello and Jai Hind students, welcome back to your own channel Sir Tarun Rupani and love you all. God bless you. Bye. Take care. Bye Priyasha, Vidansh, Ansh, Aman, Yash, Anand and Suzanne. Love you and God bless you Suzanne. Take care. Yes, sir. Bye bye. Take care.